बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम बनी इसराइल की वो मशहूर गाहें का वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी कि गायें वाले की सूरत रखा गया है। इस वाक़ये को समझने के लिए आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इसका वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुज़ुर्ग रहते थे और उनका एक ही बेटा था जो कि अभी तक नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक ही गाय की बच्चियाँ थी। उस बुज़ुर्ग ने अपने वफ़ात के करीब उस बच्चिया को जंगल ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बालिग ना हो जाए। ये कहकर उस बच्चिया को उसने जंगल में छोड़ दिया और उसके कुछ दिनों बाद उस बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र में हो गई और बच्चा भी जवान होकर अपनी माँ का फर्माबरदार और इंतहाई नेक और आबद बन गया। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत किया करता था। और रोज़ाना वो सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। उन लकड़ियों को फ़रोख्त करके 3 ताही रकम सदका कर देता था और 3 ताही रकम अपनी ज़ात पर खर्च करता था और 3 ताही रकम अपनी वालदा के हवाले कर देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उसने फलानी झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ व जल के अमानत में दे दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस कर दे। और उस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की होगी और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसी में से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में गया और उस झाड़ी के पास पहुंचकर उसने वो दुआ मांगी तो वो फ़ौरन ही वो गाहें भागती हुई दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाहें को ले जाकर बाज़ार में 3 दीनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी भी खरीदार को मेरे मशवरे के बगैर मत दे देना। उन दोनों बाज़ार में गाहें की कीमत 3 दीनार ही थी। बाज़ार में एक ग्राहक आया जो कि दर हकीकत फ़रिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाहें की कीमत 3 दीनार से ज़्यादा दूंगा, मगर मेरी शर्त यह है कि तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ही ये गाहें मुझे फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा रकम मुझे क्यों न दे दो, लेकिन मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाहें को आपको नहीं भेजूँगा। लड़के ने घर जाकर ये सारा माजरा अपनी माँ से बयान किया तो माँ ने कहा कि हो सकता है कि ये कोई फ़रिश्ता हो। तुम ऐसा करो कि एक मरतबा फिर उसी बाज़ार में जाकर गाहें लेकर खड़े हो जाओ। अगर वो फ़रिश्ता दोबारा आए तो उसे ये मशवरा करो कि ये गाहें मुझे फ़रोख्त करनी चाहिए या नहीं। चुनांचे लड़के ने ऐसा ही किया और उस बाज़ार में जाकर खड़ा हो गया। जब वो ख़रीदार यानी कि वो फ़रिश्ता दोबारा आया तो उस लड़के ने कहा कि क्या अभी हमें इस गाय को फ़रोख्त कर देना चाहिए? तो उस फ़रिश्ते ने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे और तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी कीमत में भी ये गायें तुमसे खरीद लेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह होते ही कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कातिल का पता पूछा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो, उसकी ज़बान या उसकी दुम की हड्डी से उस लाश को मारो, वो लाश ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय के रंग, उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी और बिल आखिर जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि फ़लाँ किस्म की गायें चाहिए तो ऐसी गायें की तलाश शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के के गायें के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गायें थी जिसकी उनको तलाश थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके
चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत अदा कर दी और उसको खरीद कर ज़बा करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। मकतूल की लाश को मारा तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझे कत्ल कर दिया। ये बताकर वो एक दफ़ा फिर मर गया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और वो लड़का जो अपनी माँ का फर्माबरदार था वो कसीर दौलत से माला माल हो गया।